करें कि जो आपने बेरोजगारी, कोरोना से हम जुड़ेंगे, लेकिन बेरोजगारी की स्थिति जो अभी आ रही है, नौकरी छूट गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, आप मूल बिंदु पर जाए। आपकी शिक्षा पद्धति जो है अभी स्वतंत्रता के बाद, पहले तो गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, युधिष्ठिर पैदा करते थे, राम पैदा करते थे, भले ही मेघनाथ हो जाया करता था, रावण हो जाया करता था, तो उसका उपचार किया जाता था। लेकिन गुरुकुल के बाद जब मुगल साम्राज्य आया, इसको राजनीतिक रूप न दिया जाए, पहले ही हम अग्रिम जमानत चाहेंगे आपसे। तो गुरुकुल के बाद जैसे ही अंग्रेज यहाँ छोड़ा, तो आपकी जो शिक्षा पद्धति काम कर रही है, आपको ठीक से मालूम है, मेकाले की शिक्षा पद्धति काम। मेकाले बहुत प्रबुद्ध था, शिक्षाविद था उस जमाने। उसको अब लगा कि ये लोग, भारतीय लोग, इनकी निष्ठा इतनी मजबूत होती है, अब तो छोड़ना पड़ेगा। तब क्या किया जाए कि शिक्षा ही तो विकास का, जीवन का आधार है। कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ शिक्षित हो के वो बेकार, ये तो आपको मालूम है, जो आपकी शिक्षा पद्धति काम कर रहे हैं, मेकाले की शिक्षा पद्धति काम कर रहे हैं। मेकाले ने ऐसी शिक्षा से, आपने हिस्ट्री पढ़ा, पूरे औरंगजेब को आप जानते हैं, ठीक है, पूरा हिस्ट्री पढ़ लिया। ऐसे हम मान के चलें कि आपने +2 के बाद, ये मैट्रिक के बाद तो आपने साइंस पढ़ा, कॉमर्स पढ़ा, आर्ट्स पढ़ा, उसके बाद तो सभी विषय को आपने पढ़ा है। आप जो फिजिक्स पढ़े हैं, ये पता नहीं आप क्या पढ़ाई किए हैं, फिजिक्स पढ़े हैं 9th 10th तक, या ज्योग्राफी पढ़े हैं 9th 10th तक, उसका उपयोग अपने जीवन में बताइए कैसे। या जो भी जुआ है 9th 10th का साइंस का हमको, आप एक पत्रकार हैं तो आप साहित्यकार हैं, लेकिन आप जो ज्योग्राफी आपने पढ़ा 3 साल तक, उसका उपयोग हमको, वो पढ़ा के आपने क्या किया? मतलब ऐसे पढ़ाओ उनको कि उस पढ़ने से इनको कोई लाभ मिले। ग्रेजुएट हो जाए तब ये ठेला न चलाए, मैट्रिक पास हो जाए तब पान की दुकान ही ना चलाए, अगर नहीं पढ़े तो पान की दुकान चला ले, अपनी जीविका चला ले। लेकिन यदि वो पढ़ लिख गए तब ये बेकार हो जाए, क्योंकि उनको लज्जा महसूस हो, शर्मसार होंगे। तो आपकी शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि आपको आत्मनिर्भर नहीं बनने देना था। एक तो ये दिक्कत आई। दूसरी बात है, और सरकार क्या करे, ये मनरेगा, वो हम माफी चाहते हैं, कोई सरकार पर मेरा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि गुरुकुल से जब हम पढ़ते थे, या हम बिहार के स्कूल से पास किए हैं, तो आप देखेंगे सर्टिफिकेट पर हमारे लिखा हुआ है अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः ससरम धनु। या भी देखेंगे, सीबीएसई तो पास नहीं किए हैं, मैट्रिक पास किया, मेरा सर्टिफिकेट पर ये अग्रतः सकलम शास्त्रम, सारा शास्त्र हो आगे, पृष्ठतः ससरम धनु, व्यवहारिक ज्ञान। तो आप हिस्ट्री पढ़ के क्या किए? व्यवहारिक ज्ञान तो मिला नहीं। हिस्ट्री का विरोध नहीं है, संस्कृत का विरोध नहीं है, साहित्य का विरोध नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जीवन जीने का तो हमको कल आया नहीं। नहीं पढ़ते तो मजदूरी कर लेते, नहीं पढ़ते तो पान का दुकान चला लेते, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो शास्त्र तो पढ़ गए हैं, शास्त्र तो है नहीं, व्यवहारिक ज्ञान तो मिला नहीं। तो इस तरह से ये जो स्वानंद हमारा, वो स्वानंद आपके प्रवृत्ति को, आपकी प्रवृत्ति के, आपके जीवन शैली को फिर से प्राचीन कुछ होता नहीं है, सनातन, हमारी जो संस्कृति है उसका नाम है सनातन। सनातन का शाब्दिक अर्थ क्या? जो था वो है, वो रहेगा। तो बोले कि पुराना पंथी, पुराने विचार, यदि हम गुरुकुल के संस्कारों को, प्रातः काल उठियर गुना था, मातु पिता गुरु ना वही माथा, क्या क्या जीवन शैली थी हमारी। वो राजा दशरथ का बेटा भी उसी पढ़ते थे जहाँ केवट पढ़ता था, वहां से ज्ञान प्राप्त करते थे। जिनको नौका चलाना है वो नौका चलाए, जिनको शास्त्र पढ़ना है वो शास्त्र पढ़े, कहीं से कोई फ्रिक्शन नहीं था। आज जो मेकाले हमको दे के गया है, यही कारण है कि हम आपस में अब मानसिक तौर पर इतने बीमार हो गए। आत्मनिर्भरता की बात नहीं, कुछ लूट खसोट। तो ये स्वानंद जो हमारा है, आपके जीवन शैली, आपके स्वरूप को, आपकी अभिवृद्धि को सकारात्मक करेगी, परिशोधन करेगी, और ये आपको बताएगी। अब समझे, यहाँ अध्यात्म से यदि हम जोड़े कि कोरोना जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब हम निराश होते हैं कभी कभी, हालांकि स्वानंद का कोई निराश नहीं होता है, लेकिन अगर मान लें कि कभी ऐसा कुछ लगता है कि ग्रहण लगा है, तो ग्रहण लगने के बाद याद आता है जदा जदा ही धर्मस्य। तो भगवान का आंशिक अवतार होता है। ऐसा ना समझे कि एक बार तलवार लेके आ गए, एक बार धनुष लेके आ गए राम जी। आपको यदि याद होगा कि जब रावण के आतंक से, कोरोना को हम रावण ही मान रहे हैं, और कोरोना ही रावण नहीं है, आपकी जो अपसंस्कृति, आपकी जो अव्यवस्था है, आपकी जो नीति अभिवृद्धि है, वो सारा रावणी प्रवृत्ति का है। तो जब आतंक चारों तरफ फैला था तो क्या हुआ था? यहाँ पृथ्वी के ब्राह्मण से मेरा मतलब है प्रबुद्ध वर्ग के पास पृथ्वी गाय का रूप सारा प्रतीकात्मक है। तो पृथ्वी गाय का रूप लेके जाती है कि हे ब्राह्मण देव रक्षा कराएं, रावण ये पाप थमा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है। वो ब्राह्मण लोग बोलते हैं। ब्राह्मण से मेरा बार बार मतलब प्रबुद्ध वर्ग,
ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक संस्कृति है, एक संस्कार है। वो जाते हैं ऋषियों के पास, और ऋषि भी एक वर्ग है जो चिंतन करता है, जो रिसर्च करता है, उसको ऋषि बोलते हैं। उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं कि हमको तो कई बार बंदी बना चुका है, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिर वो प्रजापिता ब्रह्मा के पास जाते हैं, यहाँ पे ही कुछ कीजिए, इतना आतंक फैल गया है। अंततः वो बोलते हैं कि हमको तो कई बार बंदी बना। तो एक प्रश्न आ रहा है, और मैं दोबारा प्रश्न पर आना लौट कर आता हूँ कि इसको क्लियर कर दें कि जी, वो क्या हुआ कि अंततः भगवान राम का सारे लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं भगवान का, तो एक आकाशवाणी होती है कि आप लोग क्या किए कि अपने अपने प्रवृत्तियों को भूल गए, अपने अपने कर्तव्यों को भूल गए, यही कारण है कि रावण का आतंक फैला। तो वहां भगवान आते नहीं है, आकाशवाणी होती है कि जाइए कंदराओं में बिखर जाइए। तो ब्रह्मा जामवंत बनते हैं, भगवान शिव हनुमान जी बनते हैं, सूर्य सुग्रीव के रूप में आते हैं। तो ये सारे कंदराओं में फैलते हैं और तैयारी करते हैं कि आतंक से कैसे हम लड़ें। मतलब मेरा कुल मिलाकर ये है कि हमारी प्रवृत्तियों का यदि शोधन नहीं होता है, हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, खाए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं, भटके जा रहे हैं, लग्जरियस लाइफ जीना चाहिए, फिर क्या है, उद्देश्य विहीन हो गया, दिशा विहीन जीवन हमारा हो गया। ये जब तक रहेगा तब तक न सरकार व्यवस्था बना पाएगी, न आत्मनिर्भर हो पाएंगे। इसीलिए स्वानंद के माध्यम से हम उन प्रवृत्तियों को शोधन करके फिर से पुरानी संस्कृति से जोड़ के अपने आप को ठीक करते हैं। शेखर आनंद जी, सवालों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती जा रही है, और मुझे लगता है कि एक सीमित सेशन है, तो हमें लगता है कि एक सेशन अगली बार फिर से आपके साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों के सवाल आते जा रहे हैं और हमारे पास भी कुछ हमारे सवाल थे, तो एक सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, और मुझे लगता है कि एक अलग से सेशन फिर से हमें करना पड़ेगा, और उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक प्रश्न आया है अभी कि अभी तक आपने कितने लोगों के जीवन में अपने ज्योतिष विद्या से और अपने आध्यात्मिक शक्ति से प्रभाव डाला है? एक छोटा सा, बहुत ज्यादा समय इसका बिल्कुल ना लेते हुए, एक थोड़ा बहुत इसको इसका जवाब तो हम सही नहीं दे पाए जी। इसका जवाब हम सही नहीं दे पाए। आप इसके लिए समय निकालें, और खुशी तो होती है जब लोगों को देखते हैं कि उनके जीवन में खुशी आई। मेरा उद्देश्य ये नहीं, उनके जीवन में सही दिशा आ जाए। जैसे ही सही दिशा आती है तो ऐसा हम पाते हैं, ऐसा देखते हैं। तो एक संख्या तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत लोग देखे हैं कि स्वानंद से जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में स्वानंद आ रहा है, ये अच्छा लगता है। तो एक बार आप इसका वेरिफिकेशन कर लें, एक बार सर्वे कर लें। जी बिल्कुल। तो फिर से मैं अभी आपने बात की थी पढ़ने लिखने की, चूंकि बात हो रही थी, तो वो एक जहन में प्रश्न आया कि हम हमेशा हम लोग कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। ये बहुत सदियों से, समय से सुनते आ रहे हैं, जब से मैं आया हूँ धरती पे तब से मैं सुनता आ रहा हूँ। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो इतिहास है हमें नहीं पढ़ाया गया। अभी जो आप बोल रहे थे उसी से ये बात निकल कर आई कि हमने औरंगजेब को पढ़ा, हमने मुगलों को पढ़ा, हमने तुर्कों को पढ़ा, हमने सबको पढ़ा, लेकिन हमारा जो इतिहास था, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कई लोगों को मानस के, रामायण के, महाभारत के डीपनेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, बेसिक चीजें नहीं पता है। जैसे बजरंगबली इसके लिए संजीवनी लेकर आए थे, ये तक बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। भगवान राम किनके पुत्र थे, ये तक लोगों को ज्ञान नहीं है। रावण कहाँ का राजा था, ये तक लोगों को ज्ञान नहीं है। रावण और कुंभकर्ण में रिश्ता क्या था, ये तक लोगों को ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोष किनका है, और कैसे हम भारत में विश्व गुरु कैसे बनेंगे अगर हमारी संस्कृति, जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ डिप्रेशन में मर जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, वो 4 दिन अकेले नहीं रह सकते, वो उनको अकेलापन काटने लगता है। तो ये सब कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से या अपने अंदर से मजबूत नहीं है, और वो सब चीजें नहीं। जबकि मैं रामायण देख रहा था तो कई सारे वो मैं देखा, तो मैंने देखा कि वो हमें मतलब आत्मनिर्भर होने की तो शक्ति देता ही है, साथ में अकेलेपन से, अपनी समस्याओं से कैसे निजात पाया जा सकता है, कैसे धैर्य बना रख सकते हैं, एक संपूर्ण, वो तो एक बहुत बड़ा, उसका तो आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है हम जैसों के लिए। लेकिन प्रश्न मेरा यह है कि फिर वहीं पर आ जाता है कि हम भारत विश्व गुरु कैसे बनेंगे अगर इस तरह मतलब युवाओं में शक्ति, मानसिक शक्ति कमजोर होती जा रही है, चीजों को झेलने की, समझने की, जानने की, दूसरे चीजों में हम दूसरी संस्कृतियों
को ज्यादा जान रहे हैं, अपनी संस्कृतियों को कम जान रहे हैं। तो कैसे भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? विश्व गुरु भारत है प्रचंड रूप से, बनेगा नहीं। आप ऐसे समझे, आज भी हमारे समाज में अर्जुन पैदा होता है नीतीश से, सिर्फ कमी है कि कृष्ण नहीं मिल पाता है। अर्जुन की स्थिति वही थी। तो हमारा आजकल खास करके महानगरों की जवानी डाइवर्ट हो गई। तो उसके पीछे कारण है कि हम अपनी संस्कृति से अलग हो चुके हैं, विमुख हो चुके हैं। जिस दिन हम अपनी संस्कृति को समझना शुरू कर देंगे नीतीश, आप देखेंगे न तो मेरे लिए कोई डिप्रेशन जैसी चीज रह जाएगी, न हम आत्मनिर्भरता की कमी ढूंढते चलेंगे। तो सबसे बड़ा चीज है स्वानंद, इसीलिए हम लेके चल रहे हैं कि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो स्वरूप है, आपका जो जीवन का शैली है, उसको फिर से हम जोड़ें। यदि हम अपने नियामक से जैसे ही जुड़ते हैं तो आपकी सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएगी और विश्व गुरु तो भारत होगा। आप देखेंगे स्वानंद आपके लिए इतना बड़ा कुछ लाने जा रहा है, तो कुछ ही दिनों में इसका आप देखेंगे, आप खुद से कहना शुरू कर देंगे कि विश्व गुरु होना नहीं है, हो गए हम हैं। जी। एक सवाल और आ रहा है। एक छात्र है, उन्होंने ये प्रश्न किया है कि अभी लॉकडाउन में पढ़ाई में काफी नुकसान हो रहा है, काफी समस्याएं आ रही है और कई तरह के मानसिक तनाव है उनके मन में, जो अभी मैं आपसे पूछ भी रहा था। कई तरह के मानसिक तनाव उनके मन में आ रहे हैं, तो कैसे उससे स्पिरिचुअली कैसे डील किया जाए? कैसे बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, परीक्षाएं आ जाएंगी, सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी इस तरह की, जो एक बच्चे के मन से, एक छात्र के मन से अगर आकलन करें तो कैसे वो इसके साथ डील करें कि मतलब एक नॉर्मल लाइफ चलता आ रहा था और एक अचानक से एक कोरोना जैसी महामारी ने प्रवेश कर लिया जीवन में और सब कुछ अस्त व्यस्त बिखर गया पूरा, और उसी में सब कुछ करना भी है, उसी में पढ़ाई भी करना है, उसी में एग्जाम भी देना है, उसी में सब कुछ करना है। तो कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं, मानसिक तनाव से मुक्ति पाएं, सही तरीके से अपने पढ़ाई में कंसंट्रेशन कर पाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही है, वो नहीं मिल पा रहा है जो उनको मिल पा